नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लेंगे हम इंग्लिश की क्लास। कल तक आपको पढ़ाया था वीरेंद्र सर ने प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट टेंस एंड कंटीन्यूअस टेंस। आज हम लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पैटर्न होते हैं, क्या इसके नियम होते हैं, किस तरह से इसकी की बढ़ती है और क्या क्या इसके सेंटेंस बनते हैं, किस तरह से सेंटेंस बनते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहचान की। तो इसकी पहचान होती है कि हिंदी वाक्य जो होते हैं, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है और चुके हैं आदि शब्द आते हैं। चुका है, चुकी है, चुके हैं मतलब मैं ये काम कर चुका हूं, वो ये काम कर चुकी है, वे ये काम कर चुके हैं। तो इस तरह से जो सेंटेंस आते हैं वो आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अर्थ होता है वो कार्य पूरा हो चुका है। कल हमने जो क्लास ली थी वीरेंद्र सर ने उन्होंने बताया था कंटीन्यूअस का अर्थ होता है निरंतर लगातार चलते रहना। परफेक्ट का अर्थ होता है पूर्ण। क्या हो गया? वो कार्य पूरा हो गया, पूर्ण हो गया। तो इसका अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी नाम होता है वर्तमान पूर्णकाल। वर्तमान पूर्णकाल, ठीक है। अब इसके साथ बात आती है नियम की, रूल्स। व्हाट द रूल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें सबसे पहला टेंस होता है जो नियम, वो होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हैज या हैव प्रयोग में ली जाती है। हैज या हैव का यूज, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, ठीक है। एंड हैज या है और आपके इसमें एक वर्ब की जो फॉर्म होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज जहां पर नाम आ जाता परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? थर्ड फॉर्म लगेगी, ठीक है। तो इसके बाद में आपको करना है, देखो हैज और हैव दो हो गया। तब आपको जानना होगा कि हैज कहां पर काम में लेते हैं और हैव कहां पर काम में लेते हैं। आपके जो सिंगुलर, जब आपके सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर आ जाता है, क्या आ जाता है? सिंगुलर। वहां पर आपको लाना है हैज काम में। और जहां पर आपके सब्जेक्ट है वो प्लूरल आ जाता है, क्या हो जाता है? प्लूरल। तो वहां पर आपको लेना है हैव, हैज, हैव, ठीक है। पता चल गया होगा हैज और हैव। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर में कौन कौन से आते हैं? ही, सी, इट या एक व्यक्ति का नाम, एक व्यक्ति का नाम, ही, सी, इट या एक व्यक्ति का नाम जो होता है वो आते हैं आपके सिंगुलर सब्जेक्ट में। और आई, वी, यू, दे, वह, एक से अधिक व्यक्तियों के जब नाम आते हैं, एक से अधिक व्यक्ति के नाम आते हैं तो उसमें आपके आता है हैव। क्या आता है? हैव। ये आपको पता ही होगा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट में। तो देखो ये क्लास जो हम ले रहे हैं ये आप ऐसा मत समझना सिर्फ 10th के लिए है, या आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो उसके लिए भी है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में भी मैथ्स और इंग्लिश का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप मैथ्स और इंग्लिश में कंप्लीट हैं तो आप कोई भी एसएससी वगैरह की जब आप देते हो एग्जाम तो उसमें आप कंप्लीट कर सकते हो। अब आती है इसकी की को आप फार्मूला भी बोल सकते हो, स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो। इसका अर्थ होता है सूत्र। क्या होता है? सूत्र। किस हिसाब से हमें इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर आपको कोई सेंटेंस हिंदी में दिया हुआ होता है तो उसका ट्रांसलेट करके इंग्लिश में कैसे बनाना है वो बनाना हम की के माध्यम से। किसके माध्यम से? की के। जैसे हम गणित में फॉर्मूले के हिसाब से, सूत्र के हिसाब से काम करते हैं कि जैसे आयत का परिमाप ज्ञात करना है, लंबाई चौड़ाई आपको दी हुई है तो आप लिखोगे 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई, सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई। इस हिसाब से, उस हिसाब से मिलकर हम हल करते हैं तो अपना आ जाता है परिमाप। इसी से हमें की से हम की के हिसाब से हम जब रखेंगे सेंटेंस में तो अपने ट्रांसलेट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें लेना है सब्जेक्ट। क्या लोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में आप लोगे हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हैज या हैव। उसके बाद में आपको लेनी है वर्ब की फॉर्म। तो वर्ब आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में आपके आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद में फुल स्टॉप, ठीक है। इंग्लिश के सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाना मत भूलना, क्योंकि जब आपका सेंटेंस पूरा होता है फुल स्टॉप लगाना अनिवार्य होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन वाचक चिन्ह लगाना अनिवार्य होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके एग्जांपल की।
इसके जो एक दो जो सेंटेंस है उसको हम ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको सेंटेंस लिख देता हूँ कि सुरेश विद्यालय जा चुका है। सुरेश विद्यालय जा चुका है। यहाँ पर नाम आया चुका है। क्या नाम आ गया? चुका है। मैंने अभी पहचान बता दी आपको हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके आते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। चुका है नाम आते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सी टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। आपको इसमें सबसे पहले ट्रांसलेट करने से पहले इसका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब क्या है वो आपको जान लेना होता है। तो सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य को करता है। अब इसमें जा कौन रहा है? जा चुका है। कौन जा रहा है? सुरेश। कौन जा रहा है? सुरेश। तो इसका जो सब्जेक्ट जो होता है, इसका सब्जेक्ट जो होता है वो आपके क्या हो गया? सुरेश। ये हो गया आपके सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। अब क्रिया जो होती है वर्ब, वो होती है काम क्या किया जा रहा है। जाने का क्या काम किया जा रहा है? जाने का। तो जाना क्या होगी इसकी? वर्ब। जाना क्या होगी इसकी? वर्ब, क्रिया होगी। ठीक है। अब जाना को कहते हैं इंग्लिश में गो। क्या कहते हैं? गो। गो की थर्ड फॉर्म होती है, गो की थर्ड फॉर्म होती है गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। इसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है गॉन। ये याद रखना हमेशा। थर्ड फॉर्म जो है वो आपको याद रखनी है। कई के इस तरह से लगती है, कईयों के ईडी लगता है, पर कई जो ऐसे होते हैं अब बात उनकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म सेम रहती है। जैसे कि एक होती है रन। रन मतलब दौड़ना। तो रन, 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 इसकी तीन ये होती है। अब आगे एग्जांपल ले लास्ट में देखो सुरेश आ गया, जा चुका है आ गया। अब आपके आ जाता है विद्यालय। पीछे क्या आ गया? विद्यालय। तो विद्यालय आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट। आप जो काम कर रहे हो वो काम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या बना रहे हो, तो वो आ जाता है आपके ऑब्जेक्ट में। किसमें आ जाता है? ऑब्जेक्ट में। इसको हम ट्रांसलेट करके बनाते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको इस सब फॉर्मूले के हिसाब से, की के हिसाब से चलना है। सबसे पहले लाना आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है सुरेश, तो हम यहाँ लेंगे सुरेश, SURESS, सुरेश। अब आपको लेनी है हैज या हैव, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है किसके हिसाब से लेंगे? सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सुरेश। सुरेश एक व्यक्ति का नाम है तो हम लेंगे हैज। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसमें हम हैज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का। तो सुरेश हैज। अब लेंगे आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें क्या है? गो, वेंट एंड गॉन। तो हम लेंगे गॉन, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। ठीक है। इसके बाद में हमको लेना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अभी हमने चयन किया है वो है विद्यालय। विद्यालय आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। विद्यालय क्या है? स्कूल। क्या कहते हैं? स्कूल। और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है। तो ये आपका हो गया ट्रांसलेट। सुरेश हैज गॉन स्कूल। सुरेश हैज गॉन। अगर कहीं आप जा रहे हो और अगले स्थान का नाम दिया हो तो उसके बीच में टू लगाना बहुत जरूरी है। टू प्रीपोजिशन होगी वो आपको लगाना होता है। तो सुरेश हैज गॉन टू स्कूल। ठीक है। या अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करें तो यहाँ आ जाता सुरेश इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है। अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तो यहाँ पर हो जाता सुरेश गोज स्कूल। सुरेश गोज टू स्कूल। तो तीनों के आपको जो नियम आगे वीरेंद्र सर ने बताया वो आपको याद रखने हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो होती है वो आपको एक तो बात ध्यान रखनी, ये एक तो की। अगर आपको कोई भी टेंस की रूल्स आपको ध्यान है और एक पहचान हिंदी सेंटेंस की, कि हिंदी सेंटेंस दिया वो किस टेंस का है, तो आप आसानी से इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बना सकते हो। अब मैं आपको एक और कोई सेंटेंस बताऊं कि प्लूरल में ले लेते हैं। हम मंच पर नहीं नाच रहे हैं। हम मंच पर नहीं, सॉरी, हम मंच पर नाच चुके हैं। हम मंच पर नाच चुके हैं। रहे हैं तो फिर आपके हो जाएगा उसमें हम मंच पर नाच चुके हैं। नहीं तो आ जाएगा आपके नेगेटिव में, रहा है आ जाता तो कंटिन्यूअस में चला जाता है। हम मंच पर नाच रहे हैं, नाच चुके हैं, सॉरी, नाच चुके हैं नाम आते ही आपको पता चल गया होगा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट चूज करना है। सब्जेक्ट कौन है? क्रिया हो रही है नाचने की, तो कौन नाच रहे हैं? हम। कौन नाच रहे हैं? हम। तो हम इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। कहां पर नाच रहे हैं? मंच पर। मंच हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्रिया नाचने की तो वर्ब आपकी होगी नाचने की। ठीक है। अब डांस का जो है थर्ड फॉर्म भी डांस की होती है। क्या होती है? डांस। अब हम है तो पहले सब्जेक्ट लेंगे बी। बी के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? बी प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आएगी है। ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, क्या आएगा? डांस।
अब आगे लेना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कहां पर नाच रहे, मंच पर, तो ऑन स्टेज, ऑन स्टेज, ठीक है। और लास्ट में फुल स्टॉप। वी हैव डांस ऑन स्टेज, वी हैव डांस ऑन स्टेज। तो ये हमने बात होगी अफर्मेटिव सेंटेंस की, सकारात्मक बात की। अब हम बात करते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंस, किसकी बात करते हैं, नेगेटिव, फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, अब नेगेटिव सेंटेंस में नियम होता है, बाकी सब नियम जैसा होता था, सिर्फ इसमें एक रहता है कि हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हैज या हैव के तुरंत बाद नॉट शब्द का प्रयोग होता है। किसका होता है, नॉट शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के तुरंत बाद नॉट शब्द का प्रयोग होता है। एक हमेशा ध्यान रखना, कोई भी आप इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस ले रहे हो या नेगेटिव सेंटेंस ले रहे हो तो नोट हमेशा थर्ड नंबर पर आएगा, तीसरे नंबर पर। कहीं पर भी हो नोट हमेशा कितने नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर। कोई अपवाद को छोड़ करके नोट हमेशा तीसरे नंबर पर ही आता है। अब इसकी बात करें की, तो की क्या होगी, बाकी सेम टू सेम आपको वही लिखना है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आपके हैज या हैव, ठीक है। उसके बाद में आपको लेना है नोट, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाना है, नोट, नोट प्लस, या आप ऐसे कह सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या आएगी, हैज नोट या हैव नोट, हेल्पिंग वर्ब हैज नोट या हैव नोट आपको लिखनी है। उसके बाद में आप लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। अब मैं आपको एक दो एग्जांपल बता देता हूं। एग्जांपल ले लेते हैं कि गीता चावल नहीं खा चुकी है, गीता चावल नहीं खा चुकी है। अब देखो बात, गीता चावल नहीं खा चुकी, जहां शब्द आ जाए इसमें नहीं, तो वो हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है, नेगेटिव। एंड यहां पर पीछे है चुकी है, तो ये हो जाएगा अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। अब खाना इसमें क्रिया हो गई, क्या ने कहा है, चावल, चावल इसके ऑब्जेक्ट हो गया। कौन ने कहा है, गीता, तो गीता इसका सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट ज्ञात करने के लिए आपको प्रश्न पूछना होता है कौन, क्या होता है, कौन। ये काम कौन कर रहा है या कौन करता था, कौन करेगा, तो इसमें जब कौन की जगह हु की जगह जो शब्द आता है वो आपका होता है सब्जेक्ट, करता होता है। सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट गीता, तो ले लो आप गीता, गीता हैज या हैव, दोनों में से क्या आएगा, तो गीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक व्यक्ति का नाम है, तो इसके साथ में आएगा हैज। गीता हैज नोट, देखो एक, दो और तीसरे नंबर पर नोट आया, एक, दो और तीसरे नंबर पर नोट आया, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी खाना को, तो खाने को कर देंगे इसमें इट, तो इट, एट, इटन, थर्ड फॉर्म हो जाती है इटन, ई ए टी ई एन, इटन। अब आगे क्या है, क्या नहीं खा रही है, चावल, लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा राइस, क्या आ जाएगा, राइस, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। गीता हैज नॉट ईटन राइस, गीता हैज नॉट ईटन राइस। अगर आपके पास कोई ऐसा सेंटेंस है जिसका आपको ट्रांसलेट नहीं हो रही हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। अब आगे इसका एक और सेंटेंस ले लेते हैं प्लूरल का, वे बाजार नहीं आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं, वे बाजार नहीं आ चुके, ठीक है। तो कौन नहीं आ चुके हैं, वे, तो वे इसका कर्ता हो गया। कहां नहीं आ चुके हैं, बाजार, बाजार इसका ऑब्जेक्ट हो गया। आ चुके हैं, आना इसकी क्रिया हो गई, ठीक है। तीनों आपको पता चल चुका है, दिमाग के अंदर में चुके हैं नाम आया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, नहीं नाम आया है तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस हो गया। सबसे पहले लेंगे इसका सब्जेक्ट आ जाएगा दे, ठीक है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है, दे हैव नोट, दे हैव नोट, नोट तीसरे नंबर पर है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में लगाना है, दे हैव नोट। अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, कम, कम, कैम, कम, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है कम, कैम, कम, इसकी आना की। अब कहां नहीं है, बाजार, दे हैव नॉट कम एट मार्केट, एट मार्केट। आपको देखो कोई भी ऐसे शब्द होते हैं, जैसे मैंने स्कूल के साथ बताया था, घर के साथ बताया था, तो कहां जा रहे हो उसके साथ में आपको टू लगाना होता है, कहां आ रहे हो तो एट, आप वहां पहुंचे हो या नहीं पहुंचे, ये जो प्रीपोजिशन होती है ये आपको साथ में लगानी होती है, नहीं तो आपका सेंटेंस
बराबर नहीं, परफेक्ट नहीं होता है। अब हम इसका बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक ही बात होती है, इसका जो पर्सन है वो पर्सन वाचक से लगता है इसके पीछे, ठीक है। उसमें इंटरोगेटिव करता है पर्सन वाचक वाक्य, और ऐसे सेंटेंस जिसमें पर्सन पूछा जा रहा हो और हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, तो वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इसके बात करें हम नियमों की, इसकी बात करें नियमों की, तो इसके नियम होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब में होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज या हैव का कर्ता से पहले प्रयोग, कर्ता से पहले प्रयोग। देखो वाक्य में तो हम कैसे लिखते थे, पहले सब्जेक्ट लिखते थे फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब आपको लिखनी है पहले, कर्ता से पहले लिखनी है। और दूसरी जो इसकी मोस्ट बात होती है वो आपको लगाना है वाक्य के अंत में साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाना। ये होता अनिवार्य, ये क्या होता अनिवार्य लगाना होता, नहीं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस वो नहीं होता है। वाक्य के अंत में लगाना होता आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन। और एक बात और ध्यान रखनी, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंस होते हैं। पहला तो होता है क्या से शुरू होने वाले, क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस का होता है जिन सवालों का हम जवाब हाँ या ना में दे सके, वो होते क्या से। क्या आप खाना खाओगे, या क्या आप खाना खा चुके हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ मैं खाना खा चुका हूं, या हाँ मैं खाना नहीं खा चुका हूं, ठीक है। तो ये जो आपके सेंटेंस होते हैं वो क्या से शुरू होते हैं, ये सेंटेंस आपके शुरू होते हैं किससे, है या है से शुरू होंगे। दूसरा होता है WH वर्ड वाले, WH वर्ड से शुरू होने वाले। WH वर्ड से शुरू कैसे करेंगे हम, ये दो हो जाते हैं हेल्पिंग वर्ब से, किससे, हेल्पिंग वर्ब से। दूसरा होता है WH वर्ड से। अगर पर्सन सूचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए, वाक्य के बीच में कि आप कहां जा चुके हैं, आप कहां जा चुके हैं, तो कहां जो है वो पर्सन सूचक शब्द है और वो वाक्य के बीच में जाता है, तो कहां को इंग्लिश में कहते हैं वेयर। क्या कहते हैं, WHERE, वेयर। तो वेयर जो है वो सबसे पहले सेंटेंस में सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद में आपके सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो इसकी बात हम करते हैं की। तो की इसके हो जाते हैं, देखो सबसे पहले आपको लेना है WH वर्ड, ठीक है। अगर WH वर्ड और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, WH वर्ड नहीं है, अगर पर्सन सूचक शब्द नहीं है, तो आपको सेंटेंस यहां से शुरू करना है हेल्पिंग वर्ब से। मैं आपको दोनों एग्जांपल बता दूंगा। उसके बाद में आपको लेना सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। बाकी सारे सेंटेंस में क्या रहता है, यहां पर फुल स्टॉप लगाते हैं, इसमें लगाना होता है आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। अगर आपके क्या से शुरू हो रहे हैं, तो आपको करना है यहां से शुरू हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। अब हम लेते हैं इसका एग्जांपल कि क्या राधा पानी पी चुकी है, क्या राधा पानी पी चुकी है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है और सेंटेंस कहां से शुरू हो रहा है, क्या से। तो क्या से जब शुरू होता है वाक्य, तो हम इसका हाँ या ना जवाब दे सकते हैं कि हाँ राधा पानी पी चुकी है, या नहीं राधा पानी नहीं पी चुकी है। इसके दोनों होते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या से शुरू हो रहा है, तो हम लेंगे इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके आधार पर लेते हैं, सब्जेक्ट के आधार पर। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राधा, क्या है राधा। तो राधा सिंगुलर पर्सन है, तो इसमें हम लेंगे हैज। क्या लेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज के बाद में सब्जेक्ट लेना है हैज राधा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी, क्या लेनी, थर्ड फॉर्म। तो इसमें फॉर्म क्या आ रही है, पीने की। किसकी आ रही है, पीने को कहते हैं ड्रिंक, और ड्रिंक की थर्ड फॉर्म आती है ड्रैंक। क्या होता है, DRANK, ठीक है। हैज राधा ड्रंक वाटर, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या राधा पानी पी चुकी है, हैज राधा ड्रंक वाटर, ठीक है। इसके बाद में लेते हैं एक ये जो WH वर्ड से शुरू होता सेंटेंस, वो WH वर्ड से सेंटेंस शुरू होता वो लेते हैं कि वह बाजार में कहां जा चुकी है, वह बाजार में कहां जा चुकी है, वह बाजार में कहां जा चुकी है। अब देखो जो कहां नाम है वो पर्सन सूचक शब्द है और ये सेंटेंस के बीच में आ गया, तो इसका आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट में लेना है ये वाला की जो हम काम में लेंगे। सबसे पहले WH वर्ड मतलब
जो भी पर्सन सूचक शब्द है वो आपके WH से शुरू होते हैं। क्या आपको व्हाट, कहां, वेयर वगैरह क्यों को वाई सब WH से शुरू होते हैं, इन्हें WH वर्ड कहते हैं। तो सबसे पहले हम याद लेंगे वाई। अब आपको क्या करना है, इसका हेल्पिंग वर्ब लेनी। क्या लेनी? हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? सब्जेक्ट का वर्ब। सब्जेक्ट है वह, क्या है? वह, लास्ट में चूंकि है, मतलब ये स्त्रीलिंग है और क्या है? स्त्रीलिंग और एक वचन स्त्रीलिंग है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सी आएगा सब्जेक्ट। इसका क्या आएगा? सी। अगर यहाँ पर चुका है नाम आता तो होता है इसका ही, सॉरी मेल के लिए ही एंड फीमेल के लिए आता है सी। तो ही एंड सी बिली कोई आओ, इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है हैज, क्योंकि ये दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं। वाई हैज, अब लेंगे सब्जेक्ट आएगा सी। वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना की क्रिया हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म गो वेंट, गॉन, ठीक है। वाई हैज सी गॉन। अब कहां गई है? मार्केट में, इन मार्केट, ठीक है। लास्ट में साइलेंट इंट्रोगेशन। वाई हैज सी गॉन इन मार्केट, वो बाजार में कहां जा चुकी है, ठीक है दोस्तों। सॉरी वाई नहीं, यहां पर आएगा वेयर। क्या आएगा? वेयर। अगर यहां पर नाम आ जाता क्यों, कि वह बाजार में क्यों जा चुकी है, तो हम यहां वाई लेते, ठीक है। यहां पर आपको क्या लेना है? वेयर। ये थोड़ा शब्द डिक्शनरी का ध्यान रखना कि अगर आप यहां पर कहां नाम लिखा हुआ है या क्यों की लिख रहे हो तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, तो ध्यान रखना थोड़ा। वेयर हैज सी गॉन इन मार्केट। अब आपके इसके आगे होता है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में यही ध्यान रखना है, सेम टू सेम शब्द के सब रहते हैं। इसमें आपका आता है कर्ता के बाद नोट शब्द का प्रयोग। कर्ता के बाद नोट शब्द का प्रयोग, एक नियम है जो ऐड हो जाता है, सब्जेक्ट के बाद नोट शब्द का प्रयोग, ठीक है। नोट का यूज, क्योंकि देखो यहां पर जो है डबल वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नोट, यहां पर क्या आ जाएगा? नोट। और यहां पर भी सब्जेक्ट के बाद यहां पर क्या आ जाएगा? नोट। बाकी सब पूरा का पूरा सेम टू सेम यही रहता है। नोट हमेशा मेरे पास तीसरे स्थान पर। देखो इसमें देखो पहले हेल्पिंग वर्ब 1 नंबर, सब्जेक्ट 2 नंबर एंड नोट तीसरे नंबर पर आ जाता है। इसमें WH वर्ड एंड हेल्पिंग वर्ब ये दोनों एक शब्द में गिना जाता है। इसके बाद में सब्जेक्ट दूसरा और नोट तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव आपको बताने की जरूरत नहीं। अगर आपको बताने की जरूरत है तो आप हमें कमेंट में बता दीजिए, अगले वीडियो में हम आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बता देंगे। इससे अगला हम कर लेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वर्तमान पूर्ण अपूर्ण काल। वीडियो अच्छा लगा हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।